चलो अभी देखो, आई थिंक जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था लास्ट लेक्चर की, नहीं पूरा हो गया था ना जीएसटी, ओनली सम्स करने थे हमको। चलो लेट्स डू इट। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10, तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम of rupees 50,000 at 18% GST. Now see, at the time of purchase, this is input GST or output GST? We are paying or receiving? Input. Why? Because we are paying. So I told you, if we are paying it is input, if we are receiving it is output. अच्छा, अब करेंगे क्या, अगर हम एक मिनट फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। Okay, the first transaction, purchase. Purchase is expense, loss or income gain? Expense. Debit all. Debit all. तो लिखो फिर purchases debit. And the value of purchases is 50,000. Now input GST, इनपुट जीएसटी। अब देखो, इनपुट जीएसटी इज व्हाट? इनपुट जीएसटी। जीएसटी जब हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज अ रिसीवर और गिवर। जब हम जीएसटी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इज अ रिसीवर की गिवर? रिसीवर, क्योंकि जीएसटी इज अ पर्सनल अकाउंट ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट रिसीवर है, तो गवर्नमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो गवर्नमेंट अकाउंट का नाम क्या होगा? इनपुट जीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि दो गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व है। तो लिखो इनपुट सीजीएसटी। अच्छा, रेट कितना था? 18, तो हाफ कर दो 9, तो 50,000 का 9 इज 4,500, करेक्ट। नाउ इज दिस अ कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट? ऑफ कोर्स क्रेडिट, क्योंकि नाम दिया है पार्टी का, और कैश का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो राइट है टू राम। यस, वेरी ट्रू, 59,000। अच्छा, नेक्स्ट, purchase goods from Kajal worth rupees 2 lakh at 5% trade discount and 18% GST and half amount paid by check. Half amount paid by check. चलो एक वर्किंग बना लेते हैं फिर छोटा सा। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू? 2 lakhs। Clear? 2 lakh rupees is the GV minus TD। तो अगर हम 5% लें तो आता है 10,000, तो 1,90,000 आ गया नेट वैल्यू। ठीक है, अब इस पे जीएसटी लगा दे, प्लस जीएसटी। जीएसटी किस रेट से था? 18%। तो एक काम करो ना, 18% निकालो इसका।
17,000 20,000 इज 20,000 20%, ठीक है। अब उसमें से 2% कितना होगा भाई? व्हाट विल बी द 2%? 18% है ना। अब 20 निकाल लो पहले भाई, 20% कितना होगा? 38, एक मिनट, 20% ना, 1,90,000 का 20% तो आएगा 38,000। 38,000 आ गया। 20 नहीं है, कितना? 18% है मैडम, गलत है ये। कैसे? नहीं, 18 निकालो टोटल। $1,90,000 to 18%, it is 34,200। तो बताओ टोटल फिर पैसा कितना लेना होगा भाई? 34,200 प्लस 1,90,000 तो आएगा 224, 2,24,200, 2,24,200, ठीक है। अब क्या बोला, इसकी पेमेंट कैसे हुई? हाफ पेड बाय चेक। नहीं, हाफ क्या होगा? उधारी। तो इसका दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैश तो कितना हो जाएगा? 1,12,100 एंड 1,12,100, ये क्या हो जाएगा? चेक मतलब बैंक अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा? काजल, काजल अकाउंट। हाँ हाँ, वो क्रेडिट में ही हो गया ना। हाँ, अब देखो ये क्या था? परचेज था। वन नहीं आया, अभी भी सही से नहीं आया है, तो दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ। ये लो 100, ठीक है। 1,12,100 एंड 1,12,100, एक जाएगा बैंक में, एक जाएगा नाम पे। समझा इतना? ठीक है। अब इसके दो पार्ट करके कितना आएगा? 17,100 एंड, अब जब एंट्री में लिखूंगा ना मैं, तब मैं अलग अलग करके लिख दूंगा। चलो लेट्स डू इट। तो परचेजेस है सेकेंड एंट्री, परचेज डेबिट होता है, लिखो परचेजेस। कितना परचेजेस होगा? 1,90,000। अब साथ में जीएसटी भी डेबिट होना है, बिकॉज गवर्नमेंट इज अ रिसीवर। 10,000 माइनस किया ना 5%। इनपुट सी जीएसटी, $17,100 तो ये डेबिट अकाउंट्स हो गए। क्रेडिट में अब आधा पैसा बैंक से आ रहा है, तो लिखेंगे टू बैंक, बिकॉज बैंक इज ए रिसीवर, सॉरी गिवर, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो बैंक पे कर रहे हैं ना। कितना था? 1,12,100 ना, कैलकुलेट किया था हमने। और बाकी काजल। एनी डाउट इन दिस? अंडरस्टूड? श्योर? आगे चलें। नेक्स्ट
परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी फॉर 1,50,000 एट 18% GST। आई थिंक नॉर्मल है, ये कर लोगे तुम, करके दिखाओ। एक मिनट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड फोर्थ, कुछ नहीं करो जरा। थर्ड वाला क्या एंट्री किया तुम लोगों ने? फोर्थ कर रहे हो? देखो ऐसा ही किया तुम लोगों ने। हाँ 77, सॉरी। ठीक है, 177 का टोटल पैसा लेना है। अब उसने बोला नेक्स्ट इसका साथ पेड टू, सॉरी देना है, हमने परचेज किया ना, तो पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। हाँ देना था, डिस्काउंट मिला हमें, हमने कम पैसा पे किया। हाँ क्या अमाउंट होगा डिस्काउंट का? हम्म, अरे टैक्स पे तो डिस्काउंट कैसे दे देगी, वो तो गवर्नमेंट का है ना पार्ट। तू इस वैल्यू पे दे सकती है, ये वाली जितने की परचेज है या सेल है उतने का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये टैक्स वाले अमाउंट पे तो डिस्काउंट मिलना नहीं है, तो 10% मतलब 15,000, तो 15,000 कम देंगे हम। ठीक है, चलो हु इज अ रिसीवर, कौन पैसा ले रहा है? प्रकाश, तो लिखो प्रकाश एंड कंपनी कितना 177 टू, कुछ लिखा है बैंक से चेक से? कुछ नहीं तो कैश ले लो, और जो 10% है वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, डिस्काउंट है 15,000 का, तो पे कितना किया रहेगा? 15,000 करो, 177 माइनस 15,000 162 कैश में।
समझा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? टैक्स के ऊपर आप छूट नहीं दे सकते। कब? कब? जब बाद में कभी डिस्काउंट दिया। अब मान लो उसी दिन दे रहे हैं तो फिर हम दे सकते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन से पहले ही हटा देंगे वो वैल्यू। तो ये डिफरेंस है। अगर बिल बनाते टाइम हमें पता है कि हम कैश डिस्काउंट देने वाले हैं तो ऑब्वियसली हम डिस्काउंट कट करके ही जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर पहले ही हो चुका है और बाद में कभी डिस्काउंट दिया तो हम फिर टैक्स तो हमें पूरा ही लेना पड़ेगा। डिपेंड करता है। अगर हमने दिया तो डेबिट, क्योंकि दैट इज आवर एक्सपेंस लॉस। हमको मिला तो क्रेडिट, क्योंकि दैट इज इनकम गेन। चलो नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एट 18% जीएसटी लेस 10%। अभी देखो, हाँ सेम ट्रांजेक्शन में ही 10% कैश डिस्काउंट है। हाँ अभी कैश डिस्काउंट देने के बाद जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट। चलो अब देख लेते हैं क्या करना है इसका, वर्किंग बना लेते हैं नीचे। अब देखो नेट वैल्यू है 50,000, अब इसमें से सीडी माइनस करेंगे। सीडी कितना? सीडी 10%, यानी कि 5,000 माइनस 45,000 पे जीएसटी कैलकुलेट करो। 18% ना, फोर जीरो मतलब 2025 एंड 2025। तो ये कितना आ जाएगा? 49,050। अच्छा पर है, अच्छा 99% बोलो ना, मैंने पूरा लिखा है ना। तो फिर 40 फिर होगा 8,100। समझा? 4050 एंड 4050 टोटल कितना आ रहा है? नहीं, हाँ तो ये कैलकुलेशन होगी। ये तो डिस्काउंट हो गया ना 5,000 का। समझा है कैलकुलेशन? अब देखो, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। तो ये दिखेगा बुक्स में। कौन सा डिस्काउंट नहीं दिखता है? ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज कैश डिस्काउंट। अच्छा कैश डिस्काउंट हो तो पहले ये देखो कि हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं। तो परचेज है मतलब ये है कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ क्रेडिट आएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया ये 5,000। अब बोलो एंट्री क्या लिखूं? डिस्काउंट रिसीव्ड। अब परचेज लेंगे 45,000 का। हाँ
फॉर व्हाट पर्पस? 5% का? तो पहले अमाउंट निकालो, हाफ कर दो। हाँ कर दो। कैश कितना आया था? 53 200 ना? 100, हाँ। क्लियर है? अंडरस्टूड? अब देखो, इनवॉइस्ड गुड्स टू कैटरीना, मतलब इनवॉइस्ड गुड्स मतलब हम भेज रहे हैं, मतलब सेल्स। तो यहां पे इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा, क्योंकि हमें मिल रहा है यहाँ जीएसटी। करके दिखाओ। सेल इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी, बाकी सब डेबिट। जीएसटी भी क्रेडिट। हाँ, बिल का सेल है ना। क्या करेंगे अभी? टू सेल्स, सेल कितने की है? 75,000। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 75,000 का 5% निकालो, कितना होता है? 37 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 1875। ठीक है, 1875, 1875। तो टोटल 78,750 जो है वो अमाउंट बन रहा है। क्लियर? लेकिन अभी देखो, पूरा कैश मिल रहा है। देखो लिखा है ना, इनवॉइस गुड्स टू कैटरीना फॉर कैश। यस, 78,750। तो पूरे का पूरा पैसा किसमें आ गया? कैश में आ गया। अच्छा, अब सेवंथ, सेवंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जरा करके दो मेरे को, इसका वर्किंग बना के दो। चलो, वर्किंग इज इंपॉर्टेंट। जल्दी सेवंथ का वर्किंग बनाओ जरा।
हम्म, अब मैं करूं भूमि? वही तो मेन डाउट है। अब इधर देखो, पहले हमने नेट वैल्यू निकाल लिया 54,000। अब बोला 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब 1/3 ही कैश है। हाँ, 2/3 क्या हो गया फिर? क्रेडिट। अब देखो, बिल बनाते टाइम अगर मेरे को पता है कि कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं माइनस करने के बाद जीएसटी कैलकुलेट करूंगा। अब मुझे बिल देते टाइम ही पता है ना कि 1/3 कैश ट्रांजेक्शन है, और उस पर मैं क्या दे रहा हूं? कैश डिस्काउंट। तो पहले कैश डिस्काउंट दूंगा, फिर जीएसटी कैलकुलेट करूंगा। समझा? अभी बता रहा हूं, पहले 1/3 2/3 कर ले। तो 54,000 का 1/3 2/3 करो जरा। हाँ हाँ, तो एक आ गया कैश ट्रांजैक्शन, कितनी आ गई? 18,000। और क्रेडिट कितना चला गया? अब 36 प्लस जीएसटी, कितना जीएसटी है? 18, तो 9% कर लो। हाँ, अलग अलग जीएसटी निकालेंगे। अब 36,000 का 9%, 36,000 9% आता है 3240। क्या आ गया? 42,480। ठीक है, अब इतनी अमाउंट के आगे क्या लिखेंगे? नाम, क्योंकि उधार में तो नाम आता है। नाम क्या है? रविकांत। कैश पे भी निकालेंगे, अलग निकाल के ऐड करेंगे। नहीं, किसका डायरेक्ट निकालेगी वो बता? इस वैल्यू का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट माइनस करना है। क्या? हाँ, 18 भी कर सकते हैं। हाँ, उसका क्या है? अच्छा, इसमें से माइनस करो क्या? सीडी कितना? सीडी कितना है? 10%, 5%, तो वो हो जाएगा 900 रुपये का। तो आएगा 17,100। अब 17,100 पे जीएसटी निकालना है हमने 18%। एड जीएसटी 18%, कितना? नहीं, वो भी 18 ही निकालते ना। थ्री 078 आएगा 20। ये हो गया बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट निकालना इज इंपॉर्टेंट। हाँ, कितना आ रहा है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। अब एक जीएसटी ये है और एक जीएसटी ये है, दोनों जीएसटी को क्लब करके हाफ कर देंगे। तो टोटल जीएसटी हुई कितनी फिर? 3078 प्लस एक मिनट,
9558 9558 टोटल जीएसटी है, हाफ करेंगे तो 4779 4779, तो ये वैल्यू जीएसटी की आ जाएगी। समझा कैलकुलेशन? कब करना है? यस। क्यों? क्योंकि वो एक पे डिस्काउंट है, दूसरे पे नहीं है। कैश डिस्काउंट देखना, एक पे है दूसरे पे नहीं है, दो तो उधार का है। हाँ, फिर तो ऊपर ही लगा देते ना, फिर तो यहां ही ऐड कर देते थे। हाँ, किया ना पहले वैसे ही। लिखा एंट्री के? लिखूं? लिखूं? इधर देखो फिर। सबसे पहले क्या है? सेल्स। कितने की सेल दी? $900। So this is the journal entry. वर्किंग लिखना बहुत जरूरी है, बिना वर्किंग के नहीं होगा ये। एक काम करो, कम टू द पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 8। मिला? अच्छा, इसका एक काम करो, पहले तो ना ये 4-5 जर्नल एंट्री है, मेरे को जल्दी जर्नल एंट्री जल्दी से करवा के दो, जरा लिखवा के दो। जर्नल मैं वैसे ही ऑरली कर रहा हूँ, जर्नल तुम करोगे, मैं सिर्फ लेजर करवा रहा हूँ, ठीक है? जिधर गलत करोगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज हम लेजर का रिवीजन खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये सब्सिडरी बुक्स शुरू करेंगे। जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, और फिर ये वो तो सब्सिडी बुक में आ ही गया ना, कैश बुक, सब्सिडी बुक, ये ना डेप्री। ठीक है, सब्सिडरी के बाद डेप्री करते हैं। डबल एंट्री, सिंगल डबल कॉलम, सॉरी एंट्री नहीं, डबल कॉलम रहेगा। हाँ, बैंक कैश दोनों। ओनली दैट इज इंपॉर्टेंट ना, ओनली वो तो कुछ भी नहीं है। कितने बजे घर वापस पहुंचे थे? 8 बजे घर पे पहुंच गए थे।
अच्छा, ब्रांच में। जल्दी निकले रहेंगे वहाँ से। आओ। हाँ, उस दिन छुट्टी था ना, कुछ तो छुट्टी था ना उस दिन। अच्छा हाँ, शिव जयंती का, हाँ। हम्म। हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम लोग ही हो गए उधर। तुम लोग कितने जन थे टोटल? कितने लोग थे तुम लोग टोटल? 45। अच्छा है, छोटे ग्रुप में ज़्यादा मज़ा आता है। हम्म। हो गई जर्नल? नहीं नहीं, जर्नल लिखो ना तुम लोग। डाउट है? क्या बात है? हाँ 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 हाँ, सेल्फ यूज तो सीधा हो गया, ड्राइंग्स टू बैंक। ऑफिस यूज मतलब कैश आया, तो कैश टू बैंक। दो एंट्री है ना वो, जो ऑफिस यूज के लिए है, मतलब वो क्या तुमने किया, बैंक से पैसा निकाला है, तो तुम्हारे हाथ में क्या आ गया, कैश। किसने दिया? बैंक ने। कैश आ रहा है डेबिट, बैंक दे रहा है क्रेडिट, तो क्या हो गया, कैश टू बैंक। ड्राइंग्स टू बैंक, क्योंकि बैंक से ही निकाला है। कैश ड्राइंग्स टू बैंक, हाँ, कंबाइन एंट्री कर दो। कर सकते हैं ना, उसमें क्या। घाटकोपर से भी थे बच्चे? दो ही जन थे? अच्छा, उनका अलग था। हम्म।
कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश आ रहा है, सेल्स क्रेडिट, दो अकाउंट सामने ही दे दिए। कैश परचेजेस मतलब एक अकाउंट कैश है, एक परचेजेस है। ओके, जर्नल हो गया। अब एक काम करो, लेजर अकाउंट बना लो 5, फिर बाद में जो चाहिए रहेगा वो बाद में अलग से बनाते रहेंगे। पहले 5 बनाते हैं। क्यों 5? दिए हुए हैं उनके बैलेंस दिए हैं इसलिए। ठीक है, बाकी का जो और आएगा वो और लिखेंगे, उसमें क्या है। बैंक इज अ रिसीवर, हमारे बिहाफ पे कौन ले रहा है? तो क्या होगा, बैंक इज अ रिसीवर डेबिट, टू इंटरेस्ट इज इनकम क्रेडिट, बैंक टू इंटरेस्ट।
सेम। अब मैं स्टार्ट करूं? ठीक है। ओके, शैल वी स्टार्ट? अब देखो, ऐसा सम कभी भी दिया हो ना जिसके अंदर कुछ अकाउंट्स के बैलेंस दिए हैं, तो पहले हमेशा ना बैलेंस लिख लिया करो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या? एक तरफ लिखा है डेबिट बैलेंस, एक तरफ लिखा है क्रेडिट बैलेंस। तो पहले डेबिट वाले लिखते हैं। तो देखो, ओपनिंग है मतलब वो उसी साइड पे आएगा जो दिया है, क्लोजिंग उल्टा आता है ना। तो ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं। पहले तो डेट देखो क्या है, उसने बोला द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ करण इन ऑन 1 जनवरी 2022। तो एक काम करते, पहले तो ईयर लिखते हैं 2022 2022। फिर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं कौन सी डेट है, 1, तो इधर लिखेंगे Jan 1। और बैलेंस है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। कितना, 60। और अकाउंट का नाम क्या है, कैश अकाउंट। तो ऊपर लिखो हेडिंग कैश अकाउंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस 60,000 है, हमने लिख दिया। सेकेंड इज परचेजेस अकाउंट। तो सेकेंड हम पहले ऊपर नाम लिख देते, परचेजेस।
इसका भी डेबिट बैलेंस है, ईयर वही 2022, हेयर अगेन 2022। फिर आ जाता है बैलेंस, बैलेंस कितना है 80,000, कब, Gen 1। ये भी हो गया। थर्ड अकाउंट देखो तो क्या है, बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हम पहले हेडिंग बना लेते हैं, लिखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बताओ इसका बैलेंस कितना है। अच्छा पहले लिखो 2022, 2022 Gen 1 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट साइड से, क्रेडिट बैलेंस, उसमें आता है पहले करंस कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। और देखो बैलेंस कितना था, पहले तो ईयर लिखो 2022, और Gen फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 lakhs। तो 2 लाख रुपए का बैलेंस लिख दिया ओपनिंग कैपिटल का। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट अकाउंट है, पहले ईयर लिखो 2022, 2022 और Gen फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। तो जो बैलेंस दिए थे हमने डेबिट भी लिख लिए, क्रेडिट भी लिख लिए। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। उसने बोला द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग Gen 2022। अब उसमें सबसे पहला उसने हमारा ट्रांजैक्शन जो उसने बोला दैट इज ऑन Gen 5th बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि रुपीज 10,000। अब देखो बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि और नहीं दिया है कि सेल है या मतलब कैश है या बैंक है कुछ, तो मतलब क्रेडिट, और बॉट गुड्स मतलब परचेजेस। एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस टू ऋषि। परचेज अकाउंट है हमारे पास, यस सर है। परचेज क्या हुआ है सर, डेबिट हुआ है। तो परचेज अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे Gen 5th, और उल्टा लिखना होता है तो क्या लिखेंगे, टू ऋषि। ऋषि अकाउंट, यस। अभी देखो हमने कुछ और लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे इनके अलावा। तो सेल्स के नीचे एक अकाउंट बनाया हमने, दैट इज नॉन एज ऋषि अकाउंट। और इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है। ऋषि अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है। अच्छा ऋषि क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड पे जाओ, पहले लिखो ईयर 2022, 2022 क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे Gen 5, और उल्टा लिखना होता है मतलब बाय परचेजेस। कितने का, 10,000। So we did it. First transaction we posted. Clear?
अच्छा, अब सेकेंड ट्रांजैक्शन 10th को हुआ, बना रहे हो क्या अभी? हो गया? हाँ, जो उस पर्टिकुलर अकाउंट के सामने की अमाउंट। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ऋषि के नीचे लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट। और ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है, पहले ईयर लिख लो 2022 एंड 2022, और डेबिट साइड पे जाके लिखो Jan 10। अब लिखना क्या है, उल्टा उल्टा क्या है, बैंक। अब बैंक, अगर आप ट्रांजैक्शन देखो ना तो बैंक के सामने 26,000 है, लेकिन वो नहीं लिखना है, ये जो हेड है ना, हेड के सामने जितना है वो लिखना है। हेड कितना है देखो 6,000, तो यहां पे तुम 6,000 लिखोगे। डन। अच्छा, कैश था, कैश हमारा फर्स्ट अकाउंट है, देखो ऊपर, तो फर्स्ट अकाउंट कैश में आ गए। कैश भी डेबिट हुआ था कभी, Jan 10। यहां भी क्या लिखेंगे, टू बैंक। अमाउंट कितना, जितना कैश के सामने है। सर कैश के सामने तो 20,000 था। अब क्रेडिट एक ही अकाउंट है, कौन सा, बैंक। तो देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मतलब बैंक अकाउंट। बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, लिखना है उनके अगेंस्ट डेबिट, लेकिन डेबिट में तो दो है, तो दो लिखने पड़ेंगे, तो लिखेंगे Jan 10, Jan 10। दो कौन कौन से थे, पहला बाय कैश और बाय ड्रॉइंग्स। अब अभी अभी मैं बोल रहा था भाई, हेड के आगे जो अकाउंट अमाउंट है वो आएगी, हेड के आगे कितना अमाउंट है 26, मतलब 26 लिखना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले में लिखे नीचे वाले में लिखे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का उन्हीं का अमाउंट लिख लेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो 26 ही आएगा ना। तो कैश के आगे लिखो 20,000, 6,000, तो इन टोटल दोनों का वही आ जाएगा जो बैंक के आगे है, 26। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू ऋषि 2,000, क्या एंट्री आएगी जल्दी बोलो, सेल्स रिटर्न है। सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, थर्ड 17th वाला एंट्री, रिटर्न टू ऋषि। हाँ परचेज, सॉरी सॉरी परचेज है ना, तो क्या होगा ऋषि टू परचेज रिटर्न, क्योंकि सेल नहीं है वो, परचेज है। रिटर्न गुड्स टू ऋषि मतलब हमने खरीदा था, ठीक है। तो अब क्या करें फिर, जल्दी बोलो। एक नया अकाउंट बनेगा, कौन सा, परचेज रिटर्न। तो एक पहले अकाउंट बना लेते हैं, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, पहले ईयर लिखते हैं, तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेट कौन सी थी 17 जन। उल्टा लिखना होता है तो क्या लिखेंगे, बाय
2000, ठीक है। हाँ, अब ऋषि डेबिट, ऋषि का अकाउंट का है भाई, ये रहा, जन 17 to purchase is return. कितना? 2000। अब नेक्स्ट 19 को कैश परचेजेस, मतलब परचेजेस टू कैश, परचेजेस डेबिट, पहले परचेजेस अकाउंट में आएंगे। डेट इज 19 टू कैश, $14,000। कैश क्रेडिट हुआ तो लिखेंगे जन 19 $14,000। ओके, हो गया ये भी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 22 कैश सेल्स, क्या एंट्री होगी? कैश टू सेल्स, तो कैश में सेल्स अकाउंट, कितना सेल्स? 20,000। अब सेल्स अकाउंट ढूंढोगा है, ये रहा सेल्स अकाउंट, एंड 22 देन डिपॉजिटेड इन बैंक 16,000। अब बैंक इज ए रिसीवर, डिपॉजिट कर रहे हो मतलब बैंक हमसे ले रहा है और हमारा कैश जा रहा है, तो बैंक टू कैश, तो बैंक में जाओ पहले, तो बैंक अकाउंट किधर है देखो जरा, ये रहा, तो इधर लिखेंगे जन 27 और कैश गया है, तो कैश क्रेडिट हुआ है, फिर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस 7,000, तो क्या होगा? बैंक इज ए रिसीवर और इंटरेस्ट इज ए इनकम, तो बैंक टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, कितना? 7,000। और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, $7,000। क्या? अब देखो उसने बोला पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, ऑल्सो
तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस ओके। चलो अब देखो, क्रेडिट साइड छोटा है तो बड़े वाला लिखेंगे ना ऑब्वियसली, डेबिट बैलेंस। क्या बोल रही है? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा इधर? बैलेंस। जो छोटी साइड रहती है उस साइड लिखते हैं। इधर देखो, अभी अभी हमें क्या करना है ना, हर अकाउंट का ना बैलेंस करना है। तो पहला तो कैश ही है, अपने सामने दिख रहा है कैश। हेलो, कैश विजिबल है सबको? अब इसको करते हैं बैलेंस। तो मैं जब बैलेंस करूंगा तो एक काम करूंगा, मैं पहले तो ना मैं दोनों साइड का टोटल लिख लूंगा। तो अगर मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूं तो ये आ रहा है 1 लाख। हाँ, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख। और क्रेडिट का कितना आ रहा है? 30,000। ये तुमने वहां एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं ओनली यहां प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो इधर आ गया 1 लाख, इधर आ गया 30,000। तो जो बड़ा हो ना वो अमाउंट दोनों के नीचे लिख दो। तो कितना है बड़ा? डेबिट वाला बड़ा है 1 लाख, तो दोनों के नीचे 1 लाख लिख दिया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब अगर आप ध्यान दो तो डेबिट का तो था लाख, इसीलिए लाख लिखा है। क्रेडिट में तो 30,000 है, हमने लाख लिख दिया। तो मतलब हम क्रेडिट साइड पे झूठ बोल रहे हैं। तो जिधर झूठ बोल रहे हैं ना उसको सच करना पड़ेगा। कैसे? अपनी तरफ से पैसा डाल के उतना। तो अपनी तरफ से कितना आएगा फिर भाई? 1 लाख में से 30,000 तो है, तो बाकी कितना हो गया? 70। इतना समझा? अब जो हमने अपनी तरफ से पैसा डाला वो है बैलेंस। बैलेंस कब डाला जाता है? लास्ट डे। लास्ट डे जैन का क्या होता है? 31। और क्रेडिट साइड पे बाय ही लिखा जाता है, डेबिट में 2 लिखा जाता है। अपनी तरफ से डाला तो क्या लिखेंगे? बैलेंस। और क्योंकि ये बैलेंस लास्ट है तो इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। क्लोजिंग के लिए वर्ड क्या आता है? CD, कैरिड डाउन। अब क्या करें? अब जैसे ही अकाउंट क्लोज किया तो हमने नेक्स्ट ईयर बना के ओपनिंग भी करनी होती है। तो ओपनिंग लिखेंगे तो साइड चेंज हो जाएगी। तो इधर लिखेंगे Feb 1 ऑपोजिट साइड पे, फिर उधर 2 है तो इधर क्या आ जाएगा? बाय है तो इधर क्या आ जाएगा? 2। कितना था? 70,000। तो हमारा कैश अकाउंट इज क्लोज्ड। अब एक काम करो, बाकी सब अकाउंट क्लोज करके दोगे? करो। प्रोसेस समझाना बराबर से। अब अगर परचेज देखो तो क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर लिख दो 0। और
ये कितना आ गया 80 + 10 + 14 1,04,000। हो गया सब? बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? हो गया, सबका बैलेंस निकाल लिया? श्योर। अब देखो, एक काम करना है, उसने बोला ट्रायल बैलेंस बनाओ, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस अभी कब बना रहे हैं हम? लास्ट डे यानी कि 31 जन। 22। अब सबसे पहले कैश का बैलेंस देखो, और किस साइड पे लिखना है ध्यान दो, जिस तरफ ओपनिंग बैलेंस लिखा है उस तरफ लिखना है। तो कैश का डेबिट बैलेंस है, देखो अगर मैं ये अकाउंट देखूं, ये देखो कैश अकाउंट है ये, इधर देखो, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहाँ लिखा है हमने? ओपनिंग नहीं, लिखना क्लोजिंग बैलेंस ही है, लेकिन क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे होता है। तो ये अगर क्रेडिट में है तो हमें किधर लिखना है? डेबिट में। तो ओपनिंग तो ओपनिंग ही साइड पे आ रहा है ना, ऑपोजिट साइड पे। लिखना क्लोजिंग ही है, लेकिन क्लोजिंग की तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हुआ, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हुआ है ना, तो कोई भी ले लो आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, इस फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, फर्स्ट मंथ का, सॉरी जैन मंथ का क्लोजिंग, फेब मंथ का क्या है? ओपनिंग। तो चाहे तुम दिमाग में ऐसा बिठा लो कि जिधर नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग आ रहा है उधर लिखना है, या ये बिठा लो कि जिधर क्लोजिंग आ रहा है उसके ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, तो क्लोजिंग अगर क्रेडिट में है तो हम किधर लिखेंगे? डेबिट में। तो डेबिट कितना? 70। कैश कितना था? क्लोजिंग बैलेंस 70,000। अच्छा, कैश के बाद कौन सा अकाउंट था? इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? परचेजेस के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में कितना पैसा था? हाँ, अब क्रेडिट में आएगा। क्या है? कैपिटल। अच्छा, कैपिटल के बाद क्या था? सेल्स। सेल्स कितना? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था? ऋषि। ऋषि का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? ध्यान से देखो, क्रेडिट बैलेंस है। ऋषि 8,000। ड्राइंग्स डेबिट कितना? एक मिनट, ड्राइंग्स का कितना था? कितना हुआ परचेज रिटर्न? 2000। क्या बात कर रही है? क्लोजिंग का ऑपोजिट बोल लिखते हैं, ओपनिंग तो सेम ही है। इंटरेस्ट कितना था? 7,000।
क्लोजिंग का ऑपोजिट है मैडम। अब दोनों साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, इक्वल आना चाहिए तो ही तुम्हारा सम राइट है। कितना आ रहा है? सो ये था क्वेश्चन, जर्नल किया, लेजर किया और ट्रायल बैलेंस बनाया। अब एक काम करते हैं, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई योर सेल्फ। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री बना दो बस एक का। एक काम करो ना, पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या है। मिस्टर ए ओज ₹28,000 टू मिस्टर वाई। मिस्टर डी ओज ₹42,000 टू मिस्टर ए। इसका कोई जर्नल एंट्री होगा, ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। पहले देखो, मिस्टर ए ओज ₹28 टू मिस्टर वाई, मतलब मिस्टर वाई कौन है बताओ? डेटर है कि क्रेडिटर है? ओज, ओज मतलब देना है, मतलब ए ने पैसा देना है किसको? वाई को, तो वाई इज ए क्रेडिटर, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। और अच्छा ठीक है, इजी वाला देता हूं फिर, ये मैं करवाऊंगा। एक छोटा सा सम दे रहा हूं, छोटा सा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 49। पहले लेजर तो कर ले। पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। इसमें एक ही अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर अपर्णाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। आया था एग्जाम में ये, गुड। चलो करो, एक ही अकाउंट बनाना है अपर्णा का। अपर्णा का अकाउंट बनाओ जल्दी। और जर्नल एंट्री तुम
वर्बली करोगे, ठीक है। चलो ये भी सादा ही है। एक ही लेजर अकाउंट बनाना, हाँ नहीं। बन गया फॉर्मेटिंग। भूमि पहला ट्रांजैक्शन पढ़ रहा जैन फर्स्ट का क्या? फ्रॉम अपर्णा। अपर्णा डेटर है क्रेडिटर है वो बता पहले। अपर्णा से पैसा लेना है, लेना है मतलब डेटर है, तो डेटर है मतलब डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा। तो इधर लिखेंगे जैन फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ओके अंडरस्टूड। समझ में आया क्यों? क्या बोलते हैं अच्छी है, क्या बोलते हैं? समझ में आया तो उसको क्या बोलते हैं? समझे भैया। समझे, मतलब वर्ड वही है, बोलने का तरीका अलग है।
आगे। अच्छा डेट बोलो 4th। अच्छा सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, मतलब तुम बेच रहे हो अपर्णा को, लेकिन 10% टीडी। हाँ रिसीवर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भूमि डर गई थी। अच्छा अब देखो अपर्णा डेबिट किया तुमने, कौन सी तरफ लिखोगे? डेबिट साइड पे है, तो डेट लिखो पहले जन 4 टू सेल्स एंड द वैल्यू 13,500। ठीक है। नेक्स्ट 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 7 गुड्स रिटर्न्ड बाय अपर्णा। करो। अच्छा ग्रॉस है मतलब डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है, कितना 10%, 1500 मतलब 150, तो ये कितना 1350। चलो करो। अपर्णा के किधर लिखोगे? जर्नल एंट्री बोल पहले। हम्म बराबर बोली। हम्म 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 चेक है तो बैंक में ही आएगा ना मैडम। तो क्या करें फिर? अपर्णा डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, गिवर है तो क्या करेंगे? बेचा। चलो बाकी का करके दो मेरे को जल्दी, 3 ही ट्रांजेक्शन है, जल्दी करो। क्या एंट्री है? यस अपर्णा टू सेल, डेबिट में क्या लिखोगे? टू सेल्स। क्या बात है। अभी देखो सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश, क्या एंट्री आएगा? अपर्णा आएगी ही नहीं, तो कैश टू सेल जाना है, तो ना तो उसका कुछ नहीं करना, तो मतलब 25 तो कुछ है ही नहीं है। हाँ लेकिन फुल सेटलमेंट कब तक हुई है? 15 जन तक हुई है, उसके बाद का कितना ट्रांजैक्शन है? तो उसके बाद का एक ही ट्रांजैक्शन है 17 वाला, ये देखो वहां ध्यान से समझना भी। ये 17th वाला जो ट्रांजैक्शन है ये 15 के बाद हुआ है,
ठीक है, तो मतलब इसका तो पैसा उसने दिया नहीं, ठीक है। तो अच्छा कितना लेना था उससे, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते कितना लेना था। तो अगर डेबिट देखूं तो 60,000 और 13,500 कितना हुआ, 73,500। तो देखो 15 तारीख तक डेबिट कितना था, 15 तारीख तक डेबिट हो रहा है 73, एक मिनट कितना था, 73,500, और आया कितना था वो माइनस करो, यानी कि क्रेडिट 50 एक आया था और 51,350। तो अप टू 15th कितना पैसा लेना बाकी था, अप टू 15th जन कितना लेना बाकी था। तो 22,150 लेना बाकी था, बराबर है। अब उसमें से मिला कितना, तो बाकी डिस्काउंट कितना लिया दिया, तो ये डिस्काउंट आ गया। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अपने पास नोट करो। इंपॉर्टेंट है 15th जन का डेट। कैश कभी आया है 30th को, तो इधर लिखो जन 30, नहीं नहीं मिला है ना, एक मिनट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, कैश टू अपर्णा, तो इधर लिखो डेट 30 बाय कैश अकाउंट 21,000। अब डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट तो वो भी डेबिट हुआ, जिधर कैश आता है उधर ही डिस्काउंट आता है। तो ये भी लिखेंगे 30 बाय अपर्णा, क्रेडिट हुआ ना, डिस्काउंट तो डेबिट हुआ, तो बाय डिस्काउंट अलाउड कितना आया था 11। अब इसको मेरे को टैली करके दो, बैलेंस करके दो। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। ये टैली करो, डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का कितना है, देखो डेबिट का कितना है 85,500,
अब टैली कर दो। विधि आज ऑनलाइन भी नहीं बैठी ना? और इसको एज ओपनिंग ले लो, ठीक है। तो मतलब अपना जर्नल लेजर कंप्लीट हो गया। एक सम करवाना है मैंने, ये घर से करके आना। क्वेश्चन नंबर कितना, 11, घर से ट्राई करके आना। ट्राई तो करके आओ ना, ट्राई तो करके आओ, गलत करो कुछ नहीं चलेगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पहले करेंगे कैश बुक, डबल कॉलम, उसके बाद परचेज बुक, सेल्स बुक। वो तो क्या है, एकदम बच्चों जैसा है वो। कैश बुक इज मोर इंपॉर्टेंट।